हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पेज और प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स ऑफ कंडीशन पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स इन्हें क्रिएट करने के लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमें कैसे क्रिएट करना है अबाउट अस पेज। मैं आपको वन बाय वन बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग को ओपन कर लेना और लेफ्ट साइड में यहाँ पे टाइटल बार में हमें पेज के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए देयर आर नो पेजेस, तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये टाइटल आ रहा है, तो यहाँ पे हमें डाल देना है अबाउट अस। पहले हम अबाउट अस पेज क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने डाल दिया अबाउट अस। अब हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अबाउट अस, जिसके ऊपर आपका ब्लॉग है उसके ऊपर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ अभी, क्योंकि मैंने आपको डेमो के लिए शो किया है। कुछ भी मैंने ये टाइप कर दिया। ऐसे करने के बाद यहाँ पे ये पब्लिश का आइकन है, इसे हम पब्लिश करके अबाउट अस पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पब्लिश कर दिया, ऐसे ही ये कंफर्म में हमने क्लिक कर दिया। आप इसे बहुत सोच समझ के राइट करिएगा, आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंग। ये अबाउट अस हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप कुछ भी अपने ब्लॉग के बारे में लिख सकते हैं, अबाउट सेक्शन है ये। अब मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड नंबर पे आता है कॉन्टैक्ट अस पेज हमें कैसे क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब में यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट का आइकन है, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमें क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने ये यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, न्यू लिखा हुआ है, इसमें हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे न्यू में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें जाकर ये गूगल फॉर्म्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। ये देखिए गूगल फॉर्म आ गया है, क्वेश्चन रिस्पॉन्ड अनटाइटल्ड फॉर्म, ये अनटाइटल्ड है। अब हम इसे ये यहाँ पे कट करके इसको टाइटल दे देंगे। जैसे कि हमें क्रिएट करना है कॉन्टैक्ट अस पेज, तो हम इसे नेम दे देंगे कॉन्टैक्ट अस, ये हमने यहाँ पर दे दिया। ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन ये हम फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर ये इसका ये आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, तो ये हम कर देंगे नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम इसमें एंटर करवाएंगे। और ये मल्टीपल चॉइस का ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हम लिख सकते हैं हमें किस टाइप का आंसर चाहिए। तो मैं पैराग्राफ ही कर देता हूँ, या शॉर्ट आंसर भी कर सकते हैं, तो मैं पैराग्राफ कर देता हूँ। और इसे हम रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, तो ये स्टार यहाँ पे बन जाएगा। जैसे हम प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एंटर योर नेम का ऑप्शन आ चुका है, ये स्टार इसमें वो बन गया है। अब यहाँ पे ये कोई भी नेम एंटर कर सकता है। अब हम चलते हैं सेकेंड की ऑप्शन की तरफ, तो सेकेंड हम एंटर करेंगे ईमेल एड्रेस। ये हमने ईमेल एड्रेस का ऑप्शन डाल दिया, और इसका भी हम टाइप पैराग्राफ कर देंगे, और इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब हम प्लस के आइकन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे ये अब हम थर्ड ऑप्शन डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने डाल दिया फ़ोन नंबर, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे हम इसमें क्लिक करने के बाद ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पैराग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, आप पैराग्राफ यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर नंबर कोई भी एंटर कर सकता है। इसे आप रिक्वायर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे हम ऐसे ही। अब हम फिर से प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे। अब लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, या फिर हम लिख सकते हैं योर इशू कॉन्टैक्ट अस के लिए। और ये पैराग्राफ इसका फॉर्मेट रखेंगे, इसे हम रिक्वायर्ड कर देंगे। ये हमने कर दिया। इसे करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ऊपर ये आई का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका ये लुक दिख रहा है। मैं आपको ये बाद में दिखा दूंगा। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हमें कैसे इसे ऐड करना है। आइकन आ रहा है सेंड, इसमें हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे HTML का, इसे हम क्लिक करेंगे और Ctrl+C की हेल्प से कॉपी कर लेंगे इसे। या ये कॉपी में हमने क्लिक कर दिया, तो ये कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पर वापस जाएंगे अपने ब्लॉग पर, और ब्लॉग में जाने का फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये पेज का आइकन है लेफ्ट साइड में, इसमें हम क्लिक करेंगे और फिर से प्लस के आइकन में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें एंटर करना है कॉन्टैक्ट अस। ये हमने कह दिया कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा पेज क्रिएट होगा। अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन आता है HTML में कन्वर्ट करने के लिए, इसे HTML व्यू, तो हम HTML व्यू में क्लिक कर देंगे। तो हम HTML व्यू में इसे क्लिक कर देंगे ताकि ये HTML व्यू में हो जाए, क्योंकि हमें HTML टेक्स्ट इसमें ऐड करना है। ये मैंने कर दिया। अब हम यहाँ पर ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है एंटर करके, जो हमने कॉपी किया था उसे हम पेस्ट कर देंगे।
और यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन ये आ रहा है, हम ये ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम पब्लिश कर देंगे। और ये कन्फर्म में हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे गाइज, ये देखिए पेज पब्लिश्ड हो गया है। अब हम चाहें तो इसे व्यू कर सकते हैं। मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ ये कैसा शो हो रहा है। ये मेरी थीम है ब्लॉग की। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज, ये रिक्वायर्ड है। देखिए नेम, अगर कोई कुछ भी एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। और ईमेल आईडी, ये कुछ भी मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। और फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। और ये डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे इशू भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ हमें कहाँ पे ये दिखाई देगा। अगर कोई भी विजिटर यहाँ पे ये सबमिट करता है तो जहाँ पे हमने ये ड्राइव से लिया है वहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स ये फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल्स, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ये थोड़ा लोड हो गया, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन आया रिस्पॉन्स, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जो मैंने रिस्पॉन्स दिया था वही ये यहाँ पर आ गया है। कुछ इस तरह से मैंने कुछ भी टाइप करके यहाँ पे भेज दिया था, तो ये आप यहाँ से रिस्पॉन्स अपने देख सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम क्रिएट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज अपने ब्लॉग में। ये बहुत ही सिंपल और जेन्युइन तरीका है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डिस्क्लेमर की तरफ। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है एक वेबसाइट को जिसका नेम है disclaimergenerator.net। ये हमने एंटर कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे योर कंपनी लिखा हुआ है। इफ़ यू डोंट हैव अ कंपनी रजिस्टर एंटर योर वेबसाइट नेम। तो हमें यहाँ पे वेबसाइट का नेम हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंपनी नहीं है कोई। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम लिख दिया, मैंने ये सैंपल के लिए बनाई है, ये मैंने डाल दिया। हम यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं, वेबसाइट का नेम अप्रोप्रिएट रहेगा। यहाँ पर इफ़ यू डोंट हैव कंपनी, अब योर वेबसाइट नेम एंटर। यहाँ पे हमें अगेन वेबसाइट का नेम एंटर करना है, तो मैं डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया, मैंने कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा, हमारे ब्लॉग का यूआरएल। तो हम यहाँ पे व्यू ब्लॉग का वापस ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ पे ब्लॉग में व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर हमारा लिंक आ गया ब्लॉग का। इसे हम कर लेंगे Ctrl+C की हेल्प से कॉपी और यहाँ पे जाके हम कर देंगे पेस्ट। ये हमने कर दिया। हम नेक्स्ट के आइकन में क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी कंट्री पूछेगा, तो हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। आपकी जो हो वो आप कर दीजिएगा, मैं अपनी कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया। अब हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, ये मैंने कर लिया। अब हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, तो हम कोई भी ईमेल एड्रेस इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पे जनरेट माई डिस्क्लेमर में क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए लिंक टू योर डिस्क्लेमर, और ये आ गया है हमारा डिस्क्लेमर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आ रहा है। यहाँ पे डाउनलोड योर डिस्क्लेमर, कॉपी दिस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ रहे हैं, हमें ये कॉपी कर लें। कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड में हम क्लिक कर देंगे और वापस से हमें अपने ब्लॉग में जाना है। ब्लॉग में जाने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पेज के ऑप्शन में जाके प्लस के आइकन में क्लिक करना है, क्योंकि ये थर्ड पेज हम क्रिएट कर रहे हैं डिस्क्लेमर का। और यहाँ पे टाइटल में हम डाल देंगे डिस्क्लेमर, ये हमने डाल दिया। और हम इसे कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद HTML व्यू में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था उसे हम पेस्ट करके पब्लिश कर देंगे। ये हम पब्लिश कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे हम पहले पब्लिश कर देंगे फ्रेंड्स, मैं आपको ये व्यू करके दिखा देता हूँ कैसा ये शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये डिस्क्लेमर क्रिएट हो गया है मेरे ब्लॉग के लिए, और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं डिस्क्लेमर पेज। अब मैं आपको बता देता हूँ, हम चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक वेबसाइट में जाना है जिसका नेम है websitepolicies.com। मैंने ये सर्च करके ओपन कर लिया है, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में। इसे सर्च करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे हमें क्रिएट करना है। तो पहले हम चलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी की तरफ, तो हम इसमें क्लिक करेंगे क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी। तो पहले हमें यहाँ पे अपने वेयर आर यू लोकेटेड, ये हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं अपनी कर लेता हूँ, आपकी जो कंट्री आप वो सिलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट का ये ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट विल दिस प्राइवेसी पॉलिसी बी यूज्ड फॉर वेबसाइट, दिस प्राइवेसी विल बी यूज्ड फॉर अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो मेरी वेबसाइट है तो मैं इसमें क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे यहाँ यूआरएल मांगेगा हमारी वेबसाइट का, तो हमें यहाँ पे जाके व्यू ब्लॉक के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे जाके ये आ रहा है ऊपर, इसे हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे कर देंगे इसे पेस्ट। और वुड यू लाइक टू क्रिएट अ प्रीमियम प्राइवेसी पॉलिसी विद एडिशनल क्लॉज एंड प्रोविजंस, अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा और नहीं तो नो। तो मैं बेसिक ही चाहता हूं जो फ्री है, तो ये मैंने नो कर दिया और नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम फ्रेंड्स क्लिक करेंगे हम आ जाते हैं अगले स्टेप पे। इसमें ये पूछ रहा है डू यू ऑपरेट योर वेबसाइट अंडर कंपनी नेम, अगर ये यस है तो आप ये कर दीजिएगा, नहीं तो नो। नो के लिए जो इंडिविजुअल के लिए वो फ्री है, नहीं तो प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे नो में क्लिक करके। ये बहुत ही जेन्युइन तरीका है क्रिएट करने का। जैसे हमने नेक्स्ट में क्लिक किया फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है कैन यूजर साइन अप एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑन योर वेबसाइट, अगर आप ये चाहते तो यस कर दीजिएगा कि साइन अप करके कोई भी क्रिएट कर लिया आपकी वेबसाइट में अकाउंट। अगर नो तो आप नो कर सकते हैं, मैं नो कर रहा हूं और हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अब ये अगला क्वेश्चन पूछेगा कैन यूजर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन योर वेबसाइट, तो यस आप करना चाहें तो कर सकते हैं कमेंट्स या मैसेजेस के थ्रू, और नो करना चाहे तो नो भी कर सकते हैं, मैं नो कर देता हूं और नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पे और क्वेश्चन आ रहे हैं कैन यूजर्स पब्लिश एनीथिंग ऑन योर वेबसाइट, कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, जैसा कि आपने विकिपीडिया में देखा होगा यूजर्स पब्लिश कर सकते हैं। तो ये इसमें आप अगर यस चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, मैं नो कर देता हूं। और ये सेकंड कैन यूजर्स शेयर कंटेंट अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट ऑन सोशल नेटवर्क्स, तो ये आप यस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो सोशल नेटवर्क्स है वहां पे आपके जो ये कंटेंट शेयर कर सकते हैं यूजर्स, तो इसमें मैं यस कर देता हूँ, आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बिल्कुल इसके मत कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। उनके नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर डज योर टारगेट ऑडियंस और यूजर्स इंक्लूड पीपल इन कैलिफोर्निया यूएसए, अब ये अगर आपके लिए नो है तो आप नो कर सकते हैं और यस है तो आप यस भी कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कि आपकी जो ऑडियंस है वो टारगेट करती है कैलिफोर्निया या यूएसए को, तो ये आ रहा है नो वी डोंट टारगेट एनीवन इन कैलिफोर्निया, तो हम नो कर सकते हैं, नहीं तो यस भी कर सकते हैं। तो मैं नो कर देता हूं क्योंकि मैं आपको डेमो शो कर रहा हूं। और अब ये अगला आता है डज योर टारगेट ऑडियंस और यूजर्स इंक्लूड पीपल इन यूरोपियन यूनियन, यस और नो, ये आ रहा है तो मैं नो कर देता हूं, आप यस भी कर सकते हैं एज पर योर वेबसाइट। हमें यहाँ पर डज योर टारगेट ऑडियंस और यूजर्स इंक्लूड पीपल अंडर द एज ऑफ 18, ये पूछ रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है वो 18 ईयर्स के अंडर है या नहीं है, हो सकती है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये अगर 18 के अंडर इंक्लूड करता है तो यहाँ पे प्रीमियम हमें बाय करना पड़ेगा, नहीं तो हम नो में क्लिक करके फ्री में से यूज कर पाएंगे। तो मैंने ये नो कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है डू यू करेंटली सेल और सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन योर वेबसाइट, आप करते हैं ये सेलिंग करते हैं वेबसाइट में अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विस की, तो मैं नो कर देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ और हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अब ऐसे और ऑप्शंस आ रहे हैं डज योर वेबसाइट यूज कुकीज, यस आप कर सकते हैं तो नो कर सकते हैं, मैं नो कर देता हूं। और डज योर वेबसाइट रिस्पॉन्ड टू डू नॉट ट्रैक सिग्नल्स, यस और नो का ऑप्शन है, आप ये यस भी कर सकते हैं नो भी कर सकते हैं, मैं नो कर देता हूं, हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे और अदर ऑप्शन आ गए, हम हाफ हमने कंप्लीट कर लिया है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, आप वीडियो को बिल्कुल इसके मत कीजिएगा। हमें डू यू हेल्प एफिलिएट लिंक्स इन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट में एफिलिएट लिंक्स है, जैसे कि अमेजोन का एफिलिएट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हैं ऐड, इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैं अभी नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे में कुछ ऐसा नहीं है। डू यू डिस्प्ले एड्स ऑन योर वेबसाइट, अगर आप करते हैं गूगल एडसेंस वगैरह तो ये यस कर दिए, नो कर दीजिएगा, मैं अभी नो कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम के लिए तो ये पूछेगा। और डू यू कलेक्ट यूजर्स डेटा फ्रॉम रीमार्केटिंग, जैसे कि गूगल और फेसबुक, तो यस का ऑप्शन भी है, नो का भी हम नो कर सकते हैं। अब ये आ रहा है डू यू सेंड ईमेल न्यूज लेटर्स टू योर यूजर्स, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, तो ये कई और ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर हम नो कर देंगे तो कोई बात नहीं है। अब ये आ रहा है डू यू यूज थर्ड पार्टी ईमेल सर्विसेज, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। कैन यूजर्स इजिली अनसब्सक्राइब फ्रॉम रिसीविंग ईमेल न्यूज़पेपर, तो मैं कर देता हूँ यस और हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा है हमने 64% कंप्लीट कर लिया है। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम योर यूजर्स, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा।
पर्सनल कॉन्टैक्ट कौन सी इन्फॉर्मेशन आप यूज करना चाहेंगे, तो मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही यूज करूंगा, नहीं तो हम अकाउंट डिटेल भी कर सकते हैं। ये दो मैंने ये 2 सिलेक्ट कर दी, आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे विल यू बी रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू अ जियो लोकेशन ऑफ योर यूजर्स, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, आप चाहें तो यस भी कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट आता है, डू यू कलेक्ट एनी डेरिवेटेड डाटा फ्रॉम योर यूजर्स, जैसे कि आईपी एड्रेस, ब्राउजर नेम, डिवाइस नेम, ये सब आप कलेक्ट करते हैं, तो मैं नो कर देता हूं। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा कुछ है तो आप यस कर दीजिएगा। और डू यू कलेक्ट यूजर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्स, जैसे पार्टनरशिप, सोशल नेटवर्क, तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। मैं नो कर देता हूँ, नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स करेंगे, ये 71% हमारा हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल यू डू विद द इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट, क्रिएट एंड मैनेज यूजर अकाउंट, ये मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज एंड ऑफर सपोर्ट, रिक्वेस्ट यूजर फीडबैक, improve user experience, protect from abuse and malicious users, ये भी हम कर देंगे। respond to legal request and prevent harms, ये सब जो जो आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इतने ही किए हैं। हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। विल यू शेयर यूजर्स इन्फॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी, तो मैं ये नो कर देता हूँ। और विल यू शेयर इन्फॉर्मेशन टू इवेंट्स ऑफ बिजनेस सेल और मार्जनर, अगर आप यस में क्लिक करेंगे, अगर आप ये करते तो यस में करिए, तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है विल यू डिस्क्लोज योर यूजर इन्फॉर्मेशन टू लॉ एनफोर्स, तो मैं ये नहीं करता, तो मैं नो में क्लिक कर दूंगा। आप यूजुअली ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, तो आप इजीली से समझ सकते हैं कि ये क्या पूछ रहा है, तो आप यस नो अपने हिसाब से कर दीजिएगा फिल। मैं आपको फिर भी गाइड करने के लिए बता देता हूँ। अब हमें यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिव एक्शन विल यू टेक इफ यू हैव अ डाटा ब्रीच, अगर कोई भी डाटा ब्रीच आपके में आता है तो आप रिस्पॉन्सिव एक्शन क्या लेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है पोस्ट अ नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट, तो ये हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं, ऐसे हम सबको कर सकते हैं। तो मैं जो पसंद आएंगे वो मैं करता हूँ। तो जैसे मुझे ये अपर 2 पसंद आए हैं, ईमेल और वेबसाइट नोटिफिकेशन, तो मैं यही कर देता हूँ। नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं इसके एंड के, जल्दी ही हमारी ये वेबसाइट की पॉलिसीज क्रिएट हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पर हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग द पॉलिसीज, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म जो हमने क्रिएट किया उसके द्वारा तो हम कर ही सकते हैं, और ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं। अब ये व्हाट इज द यूआरएल ऑफ योर कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो हमने जो कॉन्टेक्ट पेज क्रिएट किया था, यहाँ पर हमें पेजेस में जाके ये कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, इसका यूआरएल हमें दे देना है। यहाँ पर इसका यूआरएल कॉपी करने का बहुत ही इजी प्रोसीजर है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर व्यू के आइकन में जाना है, और जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप यूआरएल ले सकते हैं, नहीं तो आप ड्राइव में जाके, जहां से हमने क्रिएट किया था वहां पे ड्राइव में जाके आपको यूआरएल का ऑप्शन आ रहा था, वहां से आप इसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। और अगर मैं ईमेल एड्रेस करता हूँ तो ये अदर इन्फॉर्मेशन आस्क करेगा, तो मैं इसे कुछ भी सिलेक्ट करके या कुछ ऐसे ही हम छोड़ के नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है हाउ विल यू नोटिफाई यूजर्स ऑफ पॉलिसी अपडेट्स, ये पूछ रहा है, तो जो मुझे पसंद आएगा वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया सिलेक्ट, नोटिफाई यूजर्स विया ईमेल। अब मैं नेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये वेबसाइट यूआरएल ये आ रहा है, और ये ईमेल एड्रेस, ये हमें ईमेल एड्रेस वही एंटर करनी है जिससे हमारा अभी वो बना हुआ है ब्लॉग। मैं ये, और हमें ये टर्म्स और कंडीशन आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, और डायरेक्टली इसे एक्सेप्ट नहीं तो कर सकते हैं। अब मैं ईमेल यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स क्रिएट माय प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये आप देख सकते हैं नेम, टाइप, स्टेटस और डेट ये आ गई है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक मैनेजर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी में जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस टू एबल टू व्यू योर प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये जो ईमेल होगा वो हमारे ईमेल एड्रेस जो हमने एंटर किया उसमें आया होगा, तो हमें उससे कंफर्म कर देना है। फिर उसके बाद हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को व्यू कर देते हैं। तो इसे व्यू करने के लिए मैं पहले कंफर्म कर देता हूं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने ईमेल में एक लिंक था उसमें क्लिक करके हम यहाँ पे वेरीफाई हो गए हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमें अपनी प्राइवेसी पॉलिसी शो कर देता है। यहाँ पे हमें HTML कोड में क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे फ्रेंड्स हमें ये स्क्रॉल करके ये लिखा है कॉपी पॉलिसी टेक्स्ट, इसमें हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपीड लिख गया है। अब हम अपने ब्लॉग में जाएंगे, और ब्लॉग में हमें यहाँ पर प्लस के आइकन में क्लिक करना है, और यहाँ पर हम टाइटल देंगे इसे प्राइवेसी पॉलिसी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसे क्रिएट करने के लिए, ये हमने डाल दिया। अब हम इसे यहाँ पे HTML व्यू में ला देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसे कर देंगे पेस्ट और पब्लिश कर देंगे।
ये हमने पब्लिश कर दिया कुछ इस तरह से। जैसे ये पब्लिश हो जाता है फ्रेंड्स, मैं आपको व्यू करके ये दिखा देता हूँ किस तरह से ये शो हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल है क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, ये मैंने जैसे फिल किया था उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट हो गई है। ये बहुत ही सिंपल और जेन्युइन तरीका है इसे क्रिएट करने का। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टर्म्स एंड कंडीशन के पेज की तरफ। हमें कैसे क्रिएट करना है टर्म्स और कंडीशन का पेज। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें वापस से सेम वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट policies.com। जैसे मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ या मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है क्रिएट करने के लिए, प्राइवेसी पॉलिसी जैसी चीजें। तो हम ये अपने ब्लॉग के लिए यहीं से क्रिएट करेंगे। हम गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का आ रहा है ऑप्शन, क्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अगेन ये थोड़ा सा स्मॉल हमसे थोड़ा सा डिटेल पूछेगा। तो ये हमें पहले लोकेशन ही पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दीजिए, मैं अपनी कर देता हूँ। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे लगा है व्हाट विल दिस टर्म्स एंड कंडीशन बी यूज्ड फॉर, तो हमें वेबसाइट कर देना क्योंकि हमारी वेबसाइट है। इसका हमें यूआरएल पेस्ट करना है, तो मैं यूआरएल मैंने पहले कॉपी कर लिया था तो मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू क्रिएट अ प्रीमियम टर्म्स एंड कंडीशन विद एडिशनल क्लॉज एंड प्रोविजन। अगर आप ये करते हैं तो यस, नहीं तो नो। तो मैं नो कर देता हूँ, ये फ्री है क्योंकि। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये पूछ रहा है डू यू ऑपरेट योर वेबसाइट अंडर कंपनी। अगर आप ये किसी कंपनी के अंडर पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर देंगे हम, क्योंकि मैं नो ही प्रेफर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अब हम यहाँ पर कैन यूजर साइन अप एंड क्रिएट अकाउंट ऑन योर वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। और डू यू मॉनिटर रिव्यू यूजर्स अकाउंट मैनुअली, तो यस या नो हम कर सकते हैं, तो मैं नो कर देता हूँ। और डू यू रिजर्व द राइट्स टू सस्पेंड और टर्मिनेट यूजर्स अकाउंट, तो मैं यहाँ पे यस करके नेक्स्ट कर दूंगा। ये हमने कर दिया फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर डू यू हैव एनी एज रिक्वायरमेंट फॉर योर यूजर्स, तो मैं यहाँ पे नो देयर इज नो एनी एज रिक्वायरमेंट कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे फिल। डू यू हैव और अलाउ कंटेंट मींट ओनली फॉर एडल्ट ऑडियंस, यहाँ पे यस अगर आपके लिए है ऐसा तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे में कोई ऐसा कंटेंट नहीं जो एडल्ट्स के लिए सिर्फ हो। अब हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट ऑप्शन, कैन यूजर्स पब्लिश एनीथिंग ऑन योर वेबसाइट, यहाँ पे कुछ भी पब्लिश कर सकते, तो मैं यस या नो कर सकता, तो मैं नो कर देता हूँ और नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा 50% हो गया है फिल। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है डू यू करेंटली सेल और प्लान और सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन योर वेबसाइट, क्या आपका कोई प्लान है इसमें प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने के लिए। अगर आपका हो तो आप यस कर दीजिए, तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नो कर देता हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं है, ना मैं इस पर्पज के लिए अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर डू यू हैव एफिलिएट लिंक्स ऑन योर वेबसाइट, तो यहाँ पे अगर एफिलिएट लिंक है जैसे कि अमेजोन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट एफिलिएट वगैरह आपके में है अगर, तो आप यस कर दीजिए, तो मैं नो कर देता हूँ। हमें यहाँ पर डू यू डिस्प्ले एड्स ऑन योर वेबसाइट, अगर आप करते हैं तो यस, तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो मैं नो कर देता हूँ अभी के लिए क्योंकि मैं आपको डेमो के लिए शो कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर डू यू सेंड ईमेल न्यूज़लेटर्स टू योर यूजर्स, यहाँ पे यस में मैं क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं ईमेल चाहता हूँ सेंड करना यूजर्स को अपनी वेबसाइट के मीन्स से। अब यहाँ पर हमें व्हाट एडिशनल क्लॉजेज वुड यू लाइक टू इंक्लूड, असाइनमेंट, डिस्क्लेमर ऑफ वारंटी, डिस्प्यूट, ये सब आ रहे हैं ऑप्शन। आप जो चाहें, आपको जो अच्छी लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग द पॉलिसी, तो हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म बना ही लिया है, तो उसमें मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे यूआरएल मांगेगा, तो हम यूआरएल अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म का फिल कर देंगे वहीं पे ड्राइव के ऑप्शन पर जाकर। जैसा मैंने आपको HTML कोड वहां से कॉपी किया था, आप वहां से इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं और आप नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये देखिए हाउ विल यू नोटिफाई यूजर्स ऑफ प्राइवेसी अपडेट, तो ये मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देता हूँ नोटिफाई यूजर्स विया ईमेल, और नेक्स्ट में हम क्लिक कर देंगे। अब ये लास्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स ऑफ सर्विस की टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, वो आपको रीड करनी है, फिर उसके बाद आप इसे एग्री करिएगा। मैंने इसे पहले से रीड कर लिया, अब मैं इसे एग्री कर देता हूँ। क्रिएट माई टर्म्स एंड कंडीशंस में हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो गई है। अब हमें यहाँ पर HTML कोड में जाना है और नीचे
यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, कॉपी पॉलिसी कंटेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये कॉपीड हो गया है, ये कॉपी हो गया है। अब हमें यहाँ पर अपने ब्लॉग में जाना है, यहाँ पे पेजेस में हमें फिर से प्लस के आइकन में क्लिक करना है, ये लास्ट पेज है। फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे हम इसे अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये शो नहीं होता है। तो इसे मैं नेम दे देता हूं, इसका टाइटल हम डायरेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सर्विसेज आप इसे लिख सकते हैं। मैं इसे टर्म्स एंड कंडीशन ही नेम देता हूं, ये हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पर नीचे यहाँ पे HTML व्यू में जाना है, और जो हमने कॉपी किया था उसे हम कर देंगे पेस्ट और पब्लिश कर देंगे। ये हमने पब्लिश करके कंफर्म कर दिया, ये थोड़े टाइम में पब्लिश हो जाएगा। मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे हम व्यू के आइकन में क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा लोडिंग लेके फ्रेंड्स, ये स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी हमारा क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनली ये क्रिएट हुआ है। ये बहुत ही सिंपल वे से क्रिएट करने का जेन्युइन तरीका है। तो इस तरीके से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी ये शो नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पे व्यू ब्लॉग में जाता हूँ,